Good morning, students. So today we'll start with the chapter perimeter and area. This is chapter number 11. So as you are familiar, हम लोग जानते हैं, पहले भी क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा है कि पेरीमीटर और एरिया ज्योमेट्रिकल फिगर का कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो हम लोग कौन से फिगर को कंसीडर करेंगे? जो प्लेन होगा, एकदम सरफेस इज एनक्लोज्ड बाय स्ट्रेट लाइंस। नाउ वी कंसीडर ऐसे कौन कौन से फिगर होता है, जैसे हम ये कंसीडर कर सकते हैं, जैसे इसको हम ले सकते हैं, ये कैसा शेप दिख रहा है, ये दिस इज ए। अब इसमें हम देखते हैं कि चारों ही साइड जो है सेम है, इक्वल है, एंड दिस सरफेस इज प्लेन सरफेस, isn't it? So it is enclosed by these 4 edges. ये जो फिगर है चार साइडों से घिरा हुआ है। नाउ इसमें पेरीमीटर किसको कहेंगे? इसका जो लेंथ है, दिस लेंथ, ओके, ये पहला लेंथ, सेकेंड वन, फोर्थ वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ओके। तो उसी को हम आज देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। दी लेंथ ऑफ द एजेस अराउंड ए प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, उसी को हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो एज आई हैव डिफाइंड ऑलरेडी, द पेरीमीटर मीन्स द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर। सो we'll consider one example of plane figure, that is there are many plane figures. One example I am taking as rectangle, okay. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आज देखेंगे। फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका पेरीमीटर निकालने से पहले हम देखते हैं ऐसा कौन से फिगर को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ऐसे फिगर जिसमें ऑपोजिट एजेस आर इक्वल, जो ये दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट फेस साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसमें भी देखो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। नाउ आई कैन नेम इट एज ए बी सी डी, राइट। इसमें ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है ना। तो इसको हम रेक्टेंगल बोल रहे हैं, रेक्टेंगल, राइट। अब इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? पहला लेंथ इसको ले लेंगे, ए बी को ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, राइट। ये रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिकल कंडीशंस है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ए बी, जहाँ पे सी डी आएगा वहाँ पे ए बी सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू योर ए बी प्लस बी सी है, बी सी, ए बी प्लस बी सी, बी सी को बी सी ही रखते हैं, बी सी प्लस जहाँ पे सी डी आ गया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी डी आई विल राइट ए बी, राइट, ए बी प्लस इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए डी आई विल राइट बी सी, ठीक है ना। जहाँ ए डी है वहाँ बी सी हम लिख सकते हैं, तो बी सी लिखेंगे, ठीक है ना, बी सी। तो यहाँ पे हमें अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन, अगर उसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स जो है लाइक टर्म्स है। तो ए बी प्लस ए बी, कितने ए बी है? 2 ए बी सर दियर, प्लस बी सी प्लस बी सी, कितना बी सी है? 2 बी सी है। सो इस एक्सप्रेशन से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। दैट मीन्स इस टर्म में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को हम बाहर करके लिखेंगे तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वे वी विल जनरलाइज दिस एक्सप्रेशन। कैसे जनरलाइज करेंगे?
उसको 2 इंटू, ए बी क्या है हमने देखा, ये ए बी इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसको हम लेंथ लेंगे, लेंथ प्लस बी सी क्या है ब्रेड्थ, तो इसको ब्रेड्थ लेके ऐसे लिख देंगे। तो अब से हम लोग जान गए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एनी रेक्टेंगल यू कंसीडर, क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। ओके, सो इसको लेके ही एक एग्जाम्पल हम अभी ले लेते हैं, हाउ टू फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, राइट। आई विल कंसीडर वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए perimeter of a rectangle सपोज रेक्टेंगुलर गार्डन दे दिया, रेक्टेंगुलर गार्डन having length as 20 meter and breadth is 15 मीटर। ओके, सो हमें वैसे रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है जिसका लेंथ है 20 मीटर एंड ब्रेड्थ है 15 मीटर। सो फॉर सॉल्यूशन, बिफोर वी गो टू सॉल्यूशन, लेट अस ड्रॉ दी रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, रेक्टेंगुलर गार्डन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है रेक्टेंगुलर गार्डन, इसमें जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सपोज पी क्यू आर एस is a rectangular garden. Okay, length is L, how much it is given, 20 meter, right? And breadth, how much it is given, breadth is given as 15 meter, right? So we know the formula, the perimeter of rectangle is 2 into plus breadth. We'll use this. As we know that perimeter of a rectangle, perimeter of a rectangle, I'll take a perimeter of I'll take a perimeter of rectangular garden. Rectangular garden equal to 2 into length plus breadth. So simply we will substitute the values of length and breadth in this formula and we'll try to find the perimeter. So see here, length is given how much? Length is given as L equal to 20 meter and breadth equal to 15 meter, right? So we'll write length as 20 and breadth as 15 and this will be meter, right? So this is your 2 into, this is how much, 20 plus 15 is your 35, isn't it? So I can write this way, 35 meter. So this is your 70 meter. Thus perimeter of given rectangular garden is, given figure is 70 meter, right? This is your answer.
Hope you have understood, right? Now we'll consider one more figure. One more figure we'll consider, and we'll close the class. Now second figure I have considered is perimeter of a square. So let us draw the figure square D E F G. So in square all the sides are equal. All the sides are equal, isn't it? This is square. So let us consider this as x into x plus x plus x plus x. We don't know the length of the each side of this square, so we can consider x, y, z, any variable. Now here to find perimeter of a square, square is square D E F G. What we do? We will add all the length of all the four lengths of this square. Then we'll generalize this, and then we'll solve one question. You will understand how to calculate the perimeter of a square, right? So DE plus EF plus FG plus DG, right? So this is all, as all the sides are equal, we can say this is all the sides are equal. We can say DE equal to EF equal to GF equal to DG, right? So instead of writing all different variables, we'll write DE प्लस ई एफ के जगह पे हम डी लिख सकते हैं, डी लिखेंगे, प्लस एफ जी के जगह पे भी डी लिख सकते हैं, प्लस yes D, again here I can write instead of DG I can write D, right? So this will be your, how many D's are there? D plus D plus D plus D, 4 times. So we can write 4 into DE. DE is what? One side of the figure. So D is a side. So 4 into side. Therefore, you can say perimeter of now onwards we can say perimeter of a square is, it will be always 4 into one side, length of one side of the figure. 4 into length of one side of the figure. Now using the same thing we will solve one question, right? And we will close the class. Similarly, suppose it is a regular pentagon, perimeter of a pentagon will be your perimeter of a pentagon, regular pentagon, okay, regular pentagon. It should be regular. It will be 5 into length of one side, regular pentagon. If it is a equilateral triangle, then the perimeter of a equilateral triangle will be 3 into length of one side. If it is regular hexagon, then 6 into the length of one side, right? So let us consider one example. Question 2 I am taking. If the length of one side of a square
is 2.5 meter, then calculate the perimeter. Very easy question I have taken. So in the solution part, what we will do, it is given that the each side of the square is 2.5 meter. Length of each side of the square is 2.5 meter. Now our work is to find out the perimeter of that square. So let us draw the figure first. Okay, square. Suppose here I am taking as L, M, N, O. Okay, each side is given as, each side equal to 2.5 meter. Now what will be the perimeter? As already we have generalized that this is a perimeter of a square is 4 into each side of this square. Then easily we can substitute this value in this expression, right? So perimeter of square equal to 4 into side. Square you can name it as square L, M, and O, or instead of writing square you can put symbol here also. So 4 into 2.5 meter. So 4 into 2.5 centimeter is equal to 4 5s are 20. Then carries 2, 4 2s are 8, 8 plus 2, 10. Okay, so this is your 4 meter. Thus, therefore, perimeter of given square is 10 meter. This you can write as answer. Okay, with this, thank you for today.